मित्रों नमस्कार। अब जो बांग्लादेश में हो रहा है ये बहुत अच्छे संकेत भारत के लिए अब नहीं है। और अगला जो चरण फिर चला युद्ध का ये हुआ सीरिया का तख्तापलट। अब सीरिया के तख्तापलट में सबसे मुख्य स्थिति तो बनेगी कि अब रूस और अमेरिका सीधे सीधे टकराहट के दरवाजे पर खड़े हुए हैं और ये टकराहट इनकी रुकने वाली नहीं है। अभी ज़रूर थोड़ा सा जो परिस्थिति बन रही है उस परिस्थिति के अनुसार चीन कुछ सेफ साइड में अपने व्यावसायिक गेम को खेल रहा है और उस व्यावसायिक गेम में भारत के लिए ये मात देने के और आगे बढ़ रहा है। कारण है कि अभी बांग्लादेश की जो सरकार है वो सरकार अमेरिका और चीन के रहम कर्मों पर ही अभी जिंदा है। लेकिन चीन का यदि आप इतिहास देखें और चीन ने जिस तरह से म्यांमार पर कब्जा किया है, म्यांमार में तख्तापलट करके राष्ट्रपति शासन लगवाया और वहाँ पर सेना का शासन चल रहा है और सेना के शासन के समाप्त होने के कोई चांस वहाँ पर नहीं है। और सेना का जब शासन शुरू होता है तो सेना हथियारों के ऊपर दूसरों पर डिपेंड करती है और सेना में जो भी कुछ चलता है फिर बाहर कोई चीज़ आती नहीं है। तो उस तरह से देखा जाए तो म्यांमार पर एक तरीके से चीन ने पूरा कब्जा वहाँ पर जमा लिया है। अब म्यांमार के साथ ही जब वो आगे बढ़ेगा तब अब अगला चरण उसका होगा बांग्लादेश की तरफ और जो उसने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। चीन जब भी किसी देश पर कब्जा करता है तो वहाँ के मुसलमानों को सबसे ज़्यादा मारना शुरू करता है। जैसे म्यांमार में रोहिंग्या रह रहे हैं, उसने रोहिंग्याओं की ठुकाई करके वहाँ से भगाना शुरू कर दिया है। चीन में तो उइगरों की उसने जो दुर्गति बनाई वो आप रोज़ देख ही रहे होंगे। वहाँ की मस्जिदों को उसने टॉयलेट बना दिए हैं, पूजन पाठ के सारे बदल दिए हैं, उनके जो भी धर्म ग्रंथ हैं उन सबको उसने बदल दिया है। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी सब उसने बाहर कर दी। सुनना है सुनो, नहीं रहना है मरो। तो वो स्थिति वहाँ पर उइगरों की उसने कर दी है। अब जो उइगरों की स्थिति हुई वही रोहिंग्याओं की स्थिति म्यांमार में हो रही है। म्यांमार में तो रोहिंग्या रह ही नहीं पाएंगे, वो तो मैक्सिमम से तो उन्होंने भगा दिए हैं और जो कुछ बचे हैं 2025 में बहुत जल्दी उनका सफाया होने वाला है। अब स्थिति बनती है बांग्लादेश की। बांग्लादेश में अभी आप रोज़ पढ़ रहे होंगे कि अराकान सेना कब्जा करती जा रही है, पीछे की साइड से वो अंदर एंट्री कर रही है म्यांमार वाली साइड से और बांग्लादेश में उसने उत्पात मचाया हुआ है। इस बात में दम है कि अराकान सेना निश्चित रूप से उसने एक नया नाम दिया चीन ने और उस सेना को बांग्लादेश के अंदर एंट्री करा दिया है। वो रोहिंग्याओं को मारना शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके एक एक क्षेत्र को खाली कराना शुरू करेंगे। जैसा कई वीडियोस आ भी रहे हैं कि वहाँ के लोकल लोगों को उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया है। सत्य तो यह है कि आप कभी किसी निर्दोष पर अत्याचार करोगे तो आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं से अत्याचार शुरू हो जाता है। और ये जो अराकान सेना बांग्लादेश में भेजी है, इस सेना का उद्देश्य बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। ये सारी घटनाएं भारत की तरफ भी आएंगी। अभी भारत से सुरक्षित रहने के लिए वहाँ के हिंदुओं पर जो दबाव बनाया जा रहा है कि हिंदुओं को भारत नहीं आने देना, उसके पीछे कारण ये कि हिंदू यदि सारे भारत आ गए तो भारत तो बड़ा एक्शन लेने में नहीं चूकेगा। तो इसलिए वो कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश से हिंदू ना आ पाएँ। जैसे पाकिस्तान से हिंदू का आना मुश्किल रहता है लेकिन मुस्लिम वहाँ से इंडिया में बड़ी आसानी से एंट्री कर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति बांग्लादेश से भी अब बनने वाली है। अराकान सेना की अंदर एंट्री होगी और बांग्लादेश के एक हिस्से से ये इनको मारकाट मचाना वहाँ पे शुरू करेंगे और बहुत बुरी दुर्गति को बांग्लादेश अब आगे आएगा। अभी बांग्लादेश की कुंडली देखते हैं तो इस कुंडली में लग्न स्थान पर मंगल हैं, कुंभ लग्न है, चतुर्थ स्थान पर शनि हैं, छठे स्थान पर केतु हैं, दसम भाव में गुरु चंद्र और बुध हैं, एकादश भाव में सूर्य शुक्र हैं और द्वादश स्थान पर राहु हैं। और अभी इनको सूर्य की महादशा 1 अक्टूबर 22 से 1 अक्टूबर 28 तक चल रही है और अगस्त से लेकर 19 जुलाई 2026 तक सूर्य में शनि है। शनि इनके लिए यहाँ मार्केज बने हुए हैं और सूर्य की तो पूरी महादशाई इनके लिए मारक है। तो 2022 से 2028 तक बांग्लादेश अपने वजूद को खोने की स्थिति में आ चुका है। अब वहाँ बहुत ज़्यादा उम्मीद आप नहीं लगा सकते कि सब कुछ वहाँ बचेगा। और इसका एक वीडियो मैंने आध्यात्मिक रूप से डाला है कि जब भी कभी इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो प्रत्यक्ष रूप से तो हमें लड़ते हुए सैनिक दिखाई देते हैं, सेना दिखाई देती है, लोग जनता विद्रोह दिखाई देते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कुछ और काम कर रहा होता है।
जैसा मैंने एक उदाहरण आपको पहले दिया था कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब सब लोग अपनी अपनी डींगे हाँक रहे थे। अर्जुन बोला मैंने इतने लोग मारे, भीम बोला मेरी गदा ने एक गदा चलाता तो ऐसा होता था, और सब अपने अपने तरीके से लगे हुए थे। लेकिन जब भगवान कृष्ण से पूछा कि युद्ध किसने कैसा लड़ा, तो भगवान कृष्ण ने बवरीज नाम का एक व्यक्ति था, जिसे जो घटोत्कच का भाई था, उसको उन्होंने सुदर्शन चक्र के ऊपर उसकी मुंडी लटकाकर ऊपर रख दिया था। वो इस युद्ध का नज़ारा देख रहा था। जब भगवान कृष्ण ने बवरीज को बुलाया और पूछा कि बवरी क्या स्थिति हुई इस युद्ध में, कौन कितना बलशाली था, कौन ने कितने योद्धा मारे, तब बवरीक ने बड़े स्पष्ट कहा कि मुझे तो कोई योद्धा दिखाई नहीं दिया, जिधर देखा उधर सुदर्शन ही दिखाई दिया। कुल मिलाकर प्रभु की लीला थी, और इसलिए मैंने बताया था कि अब नासिका जो देवी की बांग्लादेश में गिरी है, ये नासिका जागृत है। खुशबू सबसे पहले नाक में आती है और व्यक्ति जागृत हो जाता है, फिर जीभ जागृत होती है, आंखें जागृत होती हैं। तो उस तरह से वो जो हमारे यहाँ 52 शक्तिपीठों की एक कल्पना की गई है, वो सब अब जागृत होकर पूर्ण रूप से उस स्थान में आएंगे, दिखेंगे लड़ते हुए सैनिक और लोग बाग, लेकिन काम फिर उनका शुरू होगा। तो ये स्थिति अब यहाँ पे शुरू होगी बांग्लादेश में कि दिखाई कुछ और देगा, होगा कुछ और। तो वहाँ अब अंदरूनी कलह बहुत तेज़ी से होने वाली है, और जब इस प्रकार की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं तो खाद्यान्न की कमी पड़ने लग जाती है। तो जिस तरह से कटोरा लेकर अब भीख मांग रहा है पाकिस्तान, भूखमरी फैली हुई है, वही स्थिति अब बांग्लादेश की बहुत जल्दी होगी। पाकिस्तान तो इतने लंबे समय से चल रहा है, तो उनकी आदत है इस प्रकार की समस्याओं से जूझने की। वो स्थिति लेकिन बांग्लादेश में नहीं थी। बांग्लादेश से बहुत तेज़ी से भूखमरी फैलेगी और वहाँ वापस नेगेटिव स्थिति आनी अब शुरू हो जाएगी। तो ये जो ग्रह योग हैं 2026 तक के, बांग्लादेश के ग्रह योग बहुत अच्छे नहीं हैं, और इन सब स्थितियों में भारत को बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, आसाम, ये जो सब केंद्र हैं, इन केंद्रों में स्थिति ये बनती है कि यहाँ पर चीन का अपना एक अलग प्रभाव है। बंगाल में तो पूरा, पश्चिम बंगाल में पूरा उसका प्रभाव है ही चीन का, जो वहाँ जो चाहता वो करा लेता है, और बाकी के लोग भी, और जो देश दुनिया को तोड़ने वाले हैं और अपनी सत्ता बताने वाले लोग हैं, जॉर्ज सोरोस टाइप के, ये भी अभी सक्रिय वहाँ पर बने हुए हैं। अब जो बांग्लादेश की स्थिति बनने वाली है, उस बांग्लादेश की स्थिति में इस जनवरी के बाद से स्थिति भयंकर नेगेटिव होने वाली है, और मार्च के बाद तो बांग्लादेश में स्थिति ये बन जाएगी कि आपस में ही इनकी मारकाट शुरू होगी, और जो वहाँ पर चीन का प्रभाव बढ़ेगा। म्यांमार के थ्रू अब चीन बांग्लादेश के ऊपर कब्जा करेगा और बांग्लादेश की स्थिति को बिगाड़ना शुरू करेगा। तो अराकान जो सेना है, ये सेना वहाँ पर अब लगातार बढ़ेगी, रोहिंग्याओं की वहाँ पर वापसी होगी, और भारत से भी स्थिति यही बनती है कि बांग्लादेशियों की भारत सरकार भी वापसी करे। चूँकि वापसी करने में भारत का विपक्ष बहुत बड़ा रोड़ा अटका रहा है, और विपक्ष तो कहाँ खेल रहा है तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि विपक्ष की अब क्या स्थिति है। सकारात्मक तो कोई उनकी सोच रही नहीं, विध्वंसात्मक सोच रही है। और 1947 से उन्होंने अभी तक जो भारतीयों के खिलाफ, बहुसंख्यकों के खिलाफ जो कानून बनाए हैं, वो कानून भी अब तो सबके सामने आ गए हैं, और इस तरीके की नेगेटिव स्थिति में लग रहा है कि विपक्ष तो अब कुछ कर नहीं पाएगा। और सत्ता पक्ष, विपक्ष साथ नहीं हो तो थोड़ा मजबूर हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में कुछ ठोस निर्णय सत्ता पक्ष करेगा, और उस निर्णयों के दम पर आगे बहुत कुछ ठीक होगा। अभी तो सत्ता पक्ष थोड़ा सा पूर्ण समर्थन नहीं होने से डरा धमका हुआ है, लेकिन मई के बाद से स्थिति करो या मरो की होगी। जब करो या मरो की स्थिति होती तब फिर ठोस निर्णय लिए जाते हैं, और उस ठोस निर्णयों के बाद स्थिति कुछ और होती है। तो अभी भारत की यदि हम कुंडली देखते हैं, तो भारत की कुंडली में भी ग्रह योग ऐसे ही बनते हैं कि यहाँ पर जितने भी आतंकी अपराधी तत्व हैं, इन सब पर पुलिस, सेना कड़ा एक्शन लेगी, और पूरी दुनिया में भी इन पर एक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो भारत को ये अनोखा नहीं बचेगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो वहाँ पर स्थिति विकट होने वाली है, और आने वाला जो समय है ये बहुत अच्छी स्थिति का समय नहीं है। ये वीडियो तो मैंने विशेष बांग्लादेश को लेकर ही बनाया था कि आगे बांग्लादेश का क्या होगा, और चूँकि बांग्लादेश का होगा नेगेटिव, और उसके बाद भारत पर भी उसकी आँच आनी शुरू हो जाएगी। अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत आके मिल के जरूर गए प्रेम की बातें करके, पर श्रीलंका भी भारत के खिलाफ ही जाएगा, और कोशिश करेगा जितना भारत को लूट सकें, खाद्यान्न ले सकें ले लें,
बाद में तो युद्ध लड़ना ही है। जो बांग्लादेश ने किया इतने साल तक, भारत को लूटा और सारे काम किए, और अब भारत के खिलाफ वहाँ के लोग खड़े हो गए। तो अब भारत को इनकी मदद, चाहे कूटनीतिक हो चाहे कैसे ही हो, अब नहीं करनी चाहिए। अब जो पैसा वहाँ जाएगा, जो हम उनके लिए कुछ करेंगे, वो सब नेगेटिव ही होगा। जब उनसे ये स्थिति है कि जो आप कल्याण के काम कर रहे हो, जो उनको सहयोग प्रदान कर रहे हो, उसको सहयोग को मानते ही नहीं है वो, और आपके खिलाफ ही लगे रहते हैं। सेम बांग्लादेश से भी यही स्थिति आएगी। तो इसलिए उनकी मदद करने के बजाय भारतीयों की ही मदद करना शुरू करें, और भारत में स्थिति सामान्य बनी रहे, सजगता बनी रहे, उसके लिए सरकार प्रयास करे तो बहुत अच्छा होगा। और विपक्ष तो अब कभी भी सत्ता में नहीं आ पाएगा, क्योंकि आने वाले समय में नई सत्ता बनेगी, प्रभु जिसमें सत्ता संभालेंगे। तो विपक्ष तो भूल जाए कि हम कभी सत्ता में आ पाएंगे, और इस दृष्टिकोण से तो अगले विपक्ष में बैठने की योग्यता भी इन लोगों की नहीं रह पाएगी। तो आने वाला समय भारत के लिए बहुत ठीक नहीं है, और बांग्लादेश की स्थिति तो कुंडली के हिसाब से बहुत नेगेटिव होने वाली है। मित्रों, आज इतना ही। फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।